हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपील पर। इससे जो पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी उसके अंदर हमने सेक्शन 417 पढ़ा था, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 418 से, जिसमें बताते हैं कि अपील ऑन व्हाट मैटर एडमिसिबल, कि किन ग्राउंड्स पर जो है अपील की जा सकती है। एन अपील में लाई ऑन मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल एज अ मैटर ऑफ लॉ। किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट पे जो है या मैटर ऑफ लॉ पे अपील की जा सकती है। मज़ीद सेक्शन 419 है पिटिशन ऑफ अपील, कि अपील जो की जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, किस सूरत में होगी। तो एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिटिशन इन राइटिंग। पिटिशन की फॉर्म में होगी और जो है राइटिंग की वो जो है अपील राइटिंग में होगी। प्रेजेंटेड बाय द अपीलांट और हिज प्लीडर। जो कोर्ट में फिर प्रेजेंट की जाएगी, अपीलांट जो है खुद जो है उसको प्रेजेंट करेगा या जो है थ्रू प्लीडर जो है उसको प्रेजेंट करेगा। एंड एवरी सच पिटिशन शैल अनलिस्ट द कोर्ट टू विच इट इज़ प्रेजेंटेड अदरवाइज डायरेक्ट। और उसके साथ जो है बाय कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर, उसके साथ जो है जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी भी लगा दी जाएगी अपील के साथ। या फिर जो है जो कुछ मज़ीद एविडेंस होंगे या कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी जो है उस अपील के साथ अटैच कर दिए जाएंगे और कोर्ट में उसको जो है प्रेजेंट कर दिया जाएगा। वो अप्लीकांट खुद प्रेजेंट करेगा या जो है थ्रू प्लीडर उसको कोर्ट के अंदर पेश कर देगा अपील के लिए। फिर सेक्शन 420 है कि प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल, कि अब जो है जो अपील करने वाला है वो जेल के अंदर है, तो अब किस सूरत जो है कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। इफ़ द अपीलेंट इज़ इन जेल, he may present his petition of appeal and copy of accompanying the same to the officer in charge of the jail। तो फिर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल होगा उसके थ्रू जो है वो बेल फाइल करेगा, कोर्ट के अंदर जो है बेल प्रेजेंट करेगा। उसके साथ जो अपील होगी वो इन राइटिंग में होगी पिटिशन की फॉर्म में, और उसके साथ जो है कॉपी अटैच कर दी जाएगी और जो जेलर जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में अपील के लिए। सेक्शन 421 बताता है कि समरी डिस्पोजल ऑफ अपील, कि अब जहाँ जो है समरी डिस्पोजल ऑफ अपील करना था ऑन रिसीविंग द पिटिशन द कॉपी ऑफ सेक्शन 419 और और सेक्शन 420। जो ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन 419 में जो कॉपी उसकी मिली है पिटिशन की फॉर्म में मिली है, 420 में बता रहे हैं कि जो है थ्रू जेलर जो कॉपी जो है मिली है अपील के लिए। द अपीलेट कोर्ट शैल परस्यू द सेम, उसके लिए जो अपीलेट कोर्ट होगी वो दोनों पार्टीज़ को सुनेगी सबसे पहले। एंड इफ़ इट कंसीडर दैट देयर इज़ नो सफिशेंट ग्राउंड फॉर इंटरफियरिंग, अगर उसको लगता है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कि कोई सफिशेंट ग्राउंड नहीं है अपील के लिए, इट में डिसमिस द अपील समरली, तो फिर जो है वो अपील को डिसमिस कर देगी। उसकी प्रोवाइजो भी बताते हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 419 शैल बी डिसमिस अनलेस, तब तक जो है उस अपील को डिसमिस नहीं किया जाएगा अनलेस द अपीलेट और हिज अपीलांट और हिज प्लीडर has had a reasonable opportunity of being heard in support of the same, कि जब तक जो है उन दोनों को सुन लिया जाएगा, जो अप्लीकांट है या जो है उसका प्लीडर, उनको सुनने के बाद जो है उसको अपील को डिसमिस किया जाएगा। प्रोवाइजो 2 है कि बिफोर डिसमिसिंग इन अपील अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। कोर्ट जो है उसका रिकॉर्ड भी मंगवा सकती है डिसमिस करने से पहले।
बट शैल नॉट बी बाउंड, मगर वो बाउंड नहीं है ये सब करने के लिए, मगर कोर्ट बाउंड नहीं है ये सब करने के लिए। सेक्शन 422 बताता है कि नोटिस ऑफ अपील, इफ द अपीलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरली, अगर जो है कोर्ट वो अपील को डिसमिस नहीं करेगी तो इस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? इट शैल कॉज नोटिस टू बी गिवन टू द अपीलांट और हिज प्लीडर, तो उसके लिए जो अपीलांट होगा और उसका जो प्लीडर होगा उसको नोटिस देगी कोर्ट। एंड टू सच ऑफिसर इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, या फिर जो अपॉइंट किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑफिसर उसके नोटिस जो है सर्व करने के लिए, तो उसको नोटिस दिया जाएगा सर्व करने के लिए। ऑफ द ऑफ जिसमें जो है वो टाइम मेंशन किया जाएगा और प्लेस मेंशन की जाएगी कि इस टाइम पे आप जो है अदालत में हाजिर हों, और जो है दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा। On the application of such office furnish him with a copy of the ground of the appeal, और उसके साथ जो है नोटिस के साथ अपील की जो है एक नकल भी भेजी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं तक ही था। बाकी के जो इसके सेक्शन हैं अपील से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।